गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? हम कराने जा रहे हैं क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ। बेसिक में आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे बेसिक, फिर भी मैं बता रहा हूँ बेसिक जब तक आपको नॉलेज नहीं है तब तक आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते। बेसिक का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, बेसिक में क्या होता है, सबसे पहले आपके पास एक ऑर्डिनेट होना चाहिए। यहाँ पे ये तो बनाना आता है आपको। ए एक्स एक्सेस होता है जो नीचे की ओर होता है, एक्स एक्सेस को भुज भी कहा जाता है। भुज मतलब एफ सीसा मतलब भुज होता है। भुज मतलब एक्स पे होता है। ठीक है, जो हॉरिजेंटल लाइन पे होता है उसे एक्स माना जाता है। जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स मतलब वर्टिकल लाइन पे हमारे पास होता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट को कहते हैं कोटि। ऑर्डिनेट को कहते हैं कोटि। दो चीज़ें याद हो गई आपको, एफ सीसा को भुज, ऑर्डिनेट को कोटि कहा जाता है। ऑर्डिनेट वाई होता है, एब्सिसा एक्स होता है। ठीक, वहाँ से हम चलते हैं। सबसे पहले एक हमारे पास आता है पॉइंट एक्स और वाई का जो मिड पॉइंट होता है। एक मिड पॉइंट 90 डिग्री पे होता है, उसे ओरिजिन बोला जाता है। ओरिजिन का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओरिजिन के नाम सुनते ही वो इसीलिए यहाँ पे रखा जाता है, इसका नाम ओरिजिन होता है। यदि आपसे पूछा जाए ओरिजिन ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओरिजिन, कोऑर्डिनेट के पॉइंट ओरिजिन क्या होते हैं, तो यहाँ पे हमेशा 0,0 ओरिजिन ऑफ पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट क्या होंगे, 0,0 लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, ओरिजिन पॉइंट किसके, कोऑर्डिनेट के। ओरिजिन पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। ध्यान रखिएगा सबसे पहले ये बात। दूसरी बात यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, सेकेंड और ये थर्ड, ये फोर्थ। हमेशा जो हम बनाते हैं, बनाने से पहले एक लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। बेस आधार में लो ज़मीन के बराबर सीधे पहले लाइन खींचेंगे। फिर एक लंबी सीधी लाइन खींचने के बाद जो ऊपर हमारे पास राइट हैंड में होता है उसे हम फर्स्ट मानते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राइट हैंड में ये ऊपर है, इसको फर्स्ट मानेंगे। इसको फर्स्ट नहीं मानना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये फर्स्ट होता है, उसके बाद आएंगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ पे प्लस माइनस के निगेटिव साइंस होते हैं, उसको बात करते हैं। यहाँ पे पहला हमने बनाया तो ये पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ये पॉजिटिव रहता है। अब यहाँ से ये इस y से हम किस पे आ रहे हैं, इस नंबर पे। y से यहाँ पे आ रहे हैं तो हमेशा जिसके घर जाएंगे, ऐसे याद करिएगा, जिसके घर जाएंगे वो पहले घर एंट्री करेगा। यानी कि यहाँ पे माइनस एंट्री करेगा, फिर प्लस रहेगा। इसका साइन ये हो जाएगा माइनस कामा प्लस। ठीक, ध्यान रखिएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। ठीक, अब आइएगा सेकेंड में क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस। थर्ड में हो जाएगा हमारे पास यहाँ माइनस से माइनस और माइनस। ठीक है, और फोर्थ में माइनस से प्लस की ओर जाते हैं, इसलिए प्लस कामा माइनस। ठीक, ये हमारे पास क्या हुए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के सिंबल्स हुए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आता है क्वेश्चंस, मान ले दे देते हैं। हमने कहा इसको 2/2, 3 या 4, -2। ठीक है, -2, 3, इनको आपको डिनोट करना है। यहाँ पे कहाँ पे होंगे, ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको पीछे से बेसिक से। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ड्रा होने चाहिए। नंबर लाइन पे हम ड्रा कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे नंबर डाल देंगे 1, 2, 3, दिख नहीं रहा है, इसे डालते हैं 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर पढ़ेंगे। तो इधर यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास नंबर जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। उधर से नहीं डालिएगा, हमेशा ओरिजिन से चलेंगे, बीच पॉइंट से। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -5, -6। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर दिया होगा, सबसे पहले लिखने में जो सबसे पहले नंबर दिया है, तो वो x का काम करता है। x यानी कि ये x है, तो x ये किसका है, सिंबल देखिए, साइन किस चीज़ का रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस का। तो साइन हमारे पास इधर, ये इधर, तो यहाँ पे 2 पे जाएंगे, इधर से हम 2 पे चले गए, यहाँ पे ये 2, इस 2 पे हम आ गए। 2 पे आने के बाद फिर कह रहा 3 पे जाइए। 3 मतलब ऑर्डिनेट मतलब
कोट मतलब वाई पे 3 चलेंगे तो यहाँ पे 1 2 3, तो ये नंबर ये ऐसे और ये पॉइंट हो जाएगा, इसको नाम दे दीजिएगा ए के पॉइंट हो गए 2, 3, ये हो गया ए पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, एक्स वाई, इसको लिखेंगे एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चलेंगे +4, तो यहाँ से यहाँ पे आ गए 4 पे। इस वाले के लिए ये बी पॉइंट है, यहाँ पे -2 नीचे, तो यहाँ पे ये नंबर नीचे की ओर आएगा, इसे ये कहलाया बी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देंगे 4 -2। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे यहाँ पे चलते हैं 2 -3, 2 -2 3, तो -2 इसको नाम दे देते हैं सी नाम देने पे -2 यहाँ पे आ गया। 3 प्लस का है, ऊपर जाएंगे नीचे, 3 प्लस का ऊपर जाएंगे नीचे, ऊपर, हाँ ठीक, ऊपर चलते हैं, ऊपर यहाँ पे गए 3, तो 3 यहाँ पे आ गया, ये इस नंबर को इसे ये मिला दिया तो हो गया ये पॉइंट सी, इसका नाम दे दीजिएगा -2, 3, ये हो गया, तो ये पॉइंट हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चंस जो हमने पीछे क्वेश्चंस कराए थे 9th में, उस क्वेश्चंस का बेस है, इस क्वेश्चंस को याद रखिएगा, आगे क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, हमारे पास 2 नंबर दिए हैं x 4, ये नंबर दिए हैं तो ये x कहलाएगा, ये y कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ये 2 नंबर दिए हैं 3 5, तो ये x1 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ऐसे ध्यान रखिए, ये x1 ये x हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये इसको x1 कर सकते हैं, उसको x2 कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस पे विशेष ध्यान रखिएगा। आगे कराते हैं, आपकी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th क्लास का 7.1 मैंने बेसिक बताया अभी। 7.1 में कह रहा है 2 पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए 2 बिंदु दिए होंगे हमारे पास, पी क्यू दे रखा है, जिसकी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला होता है, बहुत अच्छा फार्मूला है, याद रखेंगे, इससे बहुत चीज़ें क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2, 3 एंड 4, 1। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे हम लिख देंगे dp, यहाँ पे लिख देते हैं हम dp इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट है अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे पॉइंट रख दीजिएगा, क्या हो जाएगा देखिए, अंडर रूट के अंदर 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे आएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4 + 4 इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 8 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 2 × 2, इसलिए 2 × √2। आई होप आप समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, मैं सीधे DP लिख रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट की बात कर रहा हूँ, अंडर रूट के अंदर लगा दिया, फार्मूला सीधे लिखाएंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे रख देंगे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर -5 + 1, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये विशेष ध्यान रखिएगा, प्लस y1 7 - 3 का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस का, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 16 + 16, यानी कि अंडर रूट के अंदर 32 को लिख सकते हैं हम अंडर रूट 4 × 2, इसलिए 4 √2। आई होप समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ए बी में डिस्टेंस ऑफ पी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, a - a है तो प्लस a का होल स्क्वायर
प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं फार्मूला नहीं लिखा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, डी पी इक्वल टू अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसलिए 4 बाहर हो गया, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन मैंने कराया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विशेष ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट निकालने हैं आप लोगों को, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन करा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हमारे पास ओरिजिन से 36 और 15 पॉइंट पे एक पॉइंट है, ओरिजिन हमारे पास ये है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे 36, ये 36 हो गया, ऊपर की दे रखा है कोटि 15, तो यहाँ पे 36 15 ये हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हमने क्यू नाम दे दिया, ए पी दे दिया, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट हमारे पास क्या, ओरिजिन पॉइंट होते हैं 0, दूसरे पॉइंट हो जाएंगे 36 माइनस 36, 15, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, अंडर रूट के अंदर 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट के अंदर 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर मेथड बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ। देखिए 36 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 36 यहाँ लिखिए, 36 यहाँ लिखिए, लिख दिए। अब हमने बताया है मल्टीप्लिकेशन में, आपको बता रखा, मल्टीप्लाई करने के तरीके बता रखे हैं, वहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 6 6 या 36 होता है, कैरी 3 हो गया, रहने दीजिएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हुआ 18, 18 ये 18 36 और 3 9 हो गया, 9 कैरी 3 हुआ, 3 3 या 9, 9 और 3 या 12, तो ये हो गया हमारे पास अंडर रूट के अंदर 1296 प्लस 1225, इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आते हैं यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो आ जाएगा ये 39 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चन है, देखते रहिए हमारी वीडियो, धन्यवाद। और थर्ड कह रहा है, पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखे हैं, वो कह रहा है कोलीनियर मतलब तीनों एक ही लाइन पे होंगे तो कोलीनियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोलीनियर हमारे पास 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, ट्रायंगल बना के, ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के, ठीक है। वहाँ पे ट्रायंगल्स का एरिया आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है डिस्टेंस के बीच में, यानी कि 2 हमारे पास क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स में हमारे पास ये ट्रायंगल हो गया ABC, तो यहाँ पे 2 साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं AB प्लस BC इक्वल टू कितना हो, AC के बराबर होना चाहिए, ठीक। अगला कर रहे हैं हम BA प्लस AC इक्वल होना चाहिए BC के बराबर, AC प्लस CB इक्वल टू AB, ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। जब तीनों इक्वल होंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। तो हम निकालेंगे, तीनों पॉइंट लिख देते हैं। पॉइंट लिखने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, हम यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं। देखिए ये ट्रायंगल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। ये हो गया ABC, ये पॉइंट हो गया ABC। आई होप समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने सबसे पहले निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ AB की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अगेन निकालता हूँ, यहाँ पे फिर निकालता हूँ BC, लिख देता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ
बी सी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर बी सी, बी मतलब ये 2 माइनस 2 मतलब +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 माइनस 11 में यहाँ पे 3 + 11 हो जाएगा, यहाँ पे +11 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 2 ही सॉल्व करते हैं, तीसरे बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं अंडर रूट के अंदर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर तो इक्वल टू 1 + 4 अंडर रूट के अंदर, यानी कि अंडर रूट के अंदर 5। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे 4 का अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 14, 3 11 14 का स्क्वायर तो यहाँ पे 4 का हो जाएगा 16 + 196, 14 का 196 होता है अंडर रूट के अंदर, प्लस कर देंगे 662 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रूट के अंदर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 212। ठीक, अब यहाँ पे अगले आ जाते हैं, कौन सा हमारे पास बच गया, हमारे पास बच गया ए सी, तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर डाइट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ए और सी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना 5 + 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 16 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 + 256 का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 25265। ठीक है, ये फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे 265। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तीनों सम करेंगे तो नहीं आएगा, इस किसी में रखेंगे तो नहीं हो जाएगा, तो हम इसको लिख देते हैं नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर। ठीक, नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है, यानी कि सतत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार आता है। अगले में दूसरे मेथड से बताएंगे एक्सरसाइज में। धन्यवाद, देखते रहिए।